Very good morning and very good evening. Good morning, sir. Good evening. Good evening. I think everyone has installed SQL Server. Huh. Okay. I will give you a link. Please download that file actually. That is a database, sample database, which is available on Microsoft site. Got the link? अभी तो नहीं आई. चैट पे आएगा. ओके, चैट पे भेजिए. चैट पे. In this, we will select the file which is adventure work dw2019.bk data warehouse, from data warehouse. कौन से बताइए? डेटा वेयरहाउस, तीन ऑप्शंस दिख रहे, डाउनलोड बैकअप फाइल्स है, तीन ऑप्शंस दिख रहे हैं वहां पर. हाँ, OLTP और लाइट वेट. तो अपन डेटा वेयरहाउस वाला वहां पर से एक फाइल उठा लेंगे, 2019 वाला जो फाइल है. 2019. हाँ 2019. तो अपना जो SQL है 2019 है ना, डेवलपर वर्जन. हाँ, ठीक है. तो अभी वो फाइल सेव कर लो आप, क्योंकि वो बाद में काम आएगा. तो किस तरीके से अपन रिस्टोर करेंगे वो बताऊंगा मैं. We will restore this file actually, okay, so that you will get a database. Okay. So we will start today with our class. दिख रहा है मेरा स्क्रीन? SQL का ये दिख रहा है? हाँ. See what we will do now. We will connect to डाउनलोड हो SQL. रही है हमारी. हाँ? अभी डाउनलोड हो रही है हमारी. हाँ, वो डाउनलोड होने दीजिए. Let it download. अभी अच्छा, इस पे काम करने वाले हैं ना? बाद में करेंगे. पहले अपन DDL DML स्टेटमेंट चालू करेंगे, उसके बाद में मैं बताऊंगा. तो अपन वो फिर बाद में डाउनलोड करके फिर वो फाइल के ऊपर अपन बाद में धीरे धीरे काम करेंगे. फिर और एक डेटाबेस बताऊंगा मैं, बना के दूंगा दूसरा वाला, जिसके अंदर अपन इंसर्ट करेंगे डायरेक्ट. ओके. फिलहाल अभी किस तरीके से अपन SQL के अंदर किस तरीके से कनेक्ट करते हैं. आपका SQL स्क्रीन ओपन है? हाँ, ओपन है, बट जैसे आपका आ रहा है ना वैसा नहीं आ रहा मेरा. जैसे आपका ऑब्जेक्ट एक्सप्लोर आ रहा है ना, वैसे नहीं आ रहा. पूरा प्लेन आ रहा है वो जो स्क्रीन है. हाँ, तो वो एक काम कीजिए, वो वहां पर आप व्यू में जाओगे, वहां पर व्यू में जाके ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर कीजिए. टूल बार, स्टेटस बार, ऑलवेज ऑन टॉप. नहीं, वो अपना माइक्रोसॉफ्ट का जो है, माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो जो है, उसके अंदर में फाइल एडिट व्यू है. तो व्यू के अंदर में जाके ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर कीजिए. अच्छा, मेरे गलत खोलिए फिर फाइल. ये समझ में मेरे को बहुत टाइम लगता है. ये नहीं समझ आता फटाफट. मैनेजमेंट स्टूडियो अपने को ओपन करना है. हाँ, You have to open मैनेजमेंट स्टूडियो. लोड हो रहा है वो. वहां पर अगर आपको ऑप्शन नहीं दिखा रहा है तो ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर जो है F8 से आ जाएगा डिफॉल्ट.
ठीक है। ओके। वरना व्यू के अंदर जाके ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर करोगे तो आपको ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर आ जाएगा। बहुत टाइम ले रहा है ये तो ओपन होने में। एक्चुअली सर्वर जो है दैट इज अ डेटाबेस, वो हाँ। एप्लीकेशन हेवी है, तो टाइम तो लेगा थोड़ा सा। हम्म। हो गया, समीक्षा हुआ ओपन? हाँ। हाँ मेरा नहीं हुआ अभी भी। वी विल वेट। गया वो ओपन होके पता नहीं कहाँ चला गया फिर से। वी विल वेट। आप ओपन कीजिए, एक बार वरना डन है। आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। हाँ। You also have to work on it. हाँ सिर्फ ब्लैक विंडो आ रही मेरी तो। Blank window। हाँ शेयर करूँ क्या स्क्रीन? हाँ एक बार देख लेते हैं क्या है आपका। ओके ओके। या फिर मैं गलत खोल रही हूँ तो पता नहीं। हाँ हो गया लोड। हो हाँ गया अभी हुआ अभी हुआ ना? हुआ। हाँ आपका मशीन स्लो है हाँ फिर। अभी भी बहुत स्लो है, अभी भी वो ब्लैक विंडो जा नहीं रही है। अच्छा अच्छा, तो वहां पर आपका जैसा ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर ओपन हो जाएगा, आपको हाँ जैसा आ गया। ओपन होता है ना तो आपको कनेक्ट करने के लिए बोलेगा डेटाबेस। हाँ और अभी जब आप इंस्टॉल किए होगे तभी आपने एक पासवर्ड दिया होगा मिक्स मोड में, ओके। हाँ वो हाँ। दिया याद था। है? हाँ 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 दिया याद है। हाँ तो वो पासवर्ड से अपने को लॉग इन करना है। ठीक है, अभी ओके मैं बताऊंगा। ओके अभी ओके जो जैसा आपका लोड होता है आप भी लॉग इन कीजिए, मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। ओके। ठीक है, कनेक्ट, यहाँ पर जैसा हाँ ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर आ गया, अगर हाँ ओपन नहीं है तो डेटाबेस इंजन ओपन करेंगे अपन। डेटाबेस इंजन में दिस इज हाँ आवर कनेक्टिंग स्क्रीन। इससे यानी मान लीजिए आपको डेटाबेस दिया गया है, आपको कनेक्ट करना है विच इज नॉट ऑन योर मशीन, हाँ तो यहाँ पर आपने को सर्वर नेम हाँ। डालना पड़ेगा। ठीक है, दिस इज माय सर्वर नेम, अयो। ये जो दिख रहा है ये दिस इज माय सर्वर नेम। ओके, हाँ and over here is authentication levels are given, so we will use SQL Server authentication, we will not use Windows authentication, we will use ओके SQL Server authentication। ठीक है। ओके, उसके बाद में आपने एक पासवर्ड डाला होगा जो आपने इंस्टॉल किया है, तो उसका लॉगिन जो है, लॉगिन इज ऐसे, डिफॉल्ट लॉगिन इज ऐसे, ओके ऐसे इज फॉर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, डिफॉल्ट लॉगिन इज ऐसे, एंड पासवर्ड जो आपने डाला है वो पासवर्ड वहां पर लिखना है। सर्वर नेम तो हमने उसमें मुझे याद नहीं दिया था या नहीं नहीं, मैंने, सर्वर नेम या उसने बाय ऑटोमेटिकली आ डिफॉल्ट जाएगा, लिया था। सर्वर नेम ओके ऑटोमेटिकली इंस्टेंस बनाता है वो, तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, वरना आपको ब्राउज करना पड़ेगा। ब्राउज करने के बाद में आपको डेटाबेस में यहाँ पर दिख जाएगा कौन सा सर्वर नेम है। कहाँ पर ब्राउज करना है? सर्वर ठीक है। नेम के ऊपर यहाँ पर ड्रॉप डाउन है, ड्रॉप डाउन क्लिक हाँ करोगे, ब्राउज ब्राउज मोर। फॉर मोर। हाँ अगर नहीं है आपके पास तो आप, अगर लोकल हाँ सर्वर है तो लोकल सर्वर में आपको यहाँ पर दिख जाएगा डेटाबेस इंजन में, अगर नेटवर्क है तो नेटवर्क में हाँ दिखेगा। ओके, मेरे नेटवर्क में ठीक फिलहाल है तो अभी नहीं डेटाबेस मेरे यहाँ पर है, तो लोकल सर्वर ठीक पे वो दिखा रहा है मुझे, तो यू हैव टू सिलेक्ट दैट एंड क्लिक ऑन ओके। हाँ ओके, ओके जैसा आपने वो ऐसा हाँ चेंज किया तो यहाँ पर देखो आपका डिफॉल्ट में विंडोज आ गया, विंडोज हाँ ऑथेंटिकेशन। इसको आपको ऐसे हाँ अपना एसक्यूएल ऑथेंटिकेशन करना है, एसक्यूएल सर्वर एसक्यूएल सर्वर सर्वर ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन करना है। ओके, ठीक है। उसने मेरा लॉगिन अभी जो ऑलरेडी था ना वहां पे जो मेरा था वो लिया है, जैसे आप बता रहे हैं ना ऐसे लॉगिन बाय डिफॉल्ट होता है, हाँ हाँ, तो वो नहीं लिया है उसने, लिया अपना डेस्कटॉप समथिंग समथिंग नहीं और नहीं नहीं फिर नहीं नहीं, स्लैश करके ऐसे जो मेरा। वहां पर ऐसे लॉगिन चाहिए, वहां पर विंडोज ऑथेंटिकेशन नहीं ऐसे ही लेना करना है। पड़ेगा। ठीक है अगर डन। कनेक्ट किया हो तो डिस्कनेक्ट कीजिए और ऐसे लॉगिन से कीजिए, ऐसे ठीक का है लॉगिन चाहिए वहां पर, ऐसे। और पासवर्ड जो आपने डाला है, जो आप डेटाबेस जब अपन इंस्टॉल कर रहे थे तभी वो पासवर्ड अपन डालते हैं वहां पर विक्स मोड के अंदर में। लॉगिन फेल फॉर ऐसे यूजर ऐसे। हाँ तो पासवर्ड याद कीजिए, कैप्स लॉक कुछ डाला था क्या? ओह पासवर्ड याद आ रहा है
अभी अपने मशीन में तो कभी भी पासवर्ड सिंपल रखिएगा इस चीज का। हाँ हो गया। हो गया, कनेक्ट हुआ। हाँ हाँ दिस इज अवर फर्स्ट स्टेप टू कनेक्ट डेटाबेस। ओके, ठीक है। हम्म। नाउ वी आर कनेक्टेड टू डेटाबेस। अभी यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं, डेटाबेस, फिर सिक्योरिटी, सर्वर ऑब्जेक्ट, रिप्लिकेशन एंड एन नंबर ऑफ थिंग्स। ठीक है, अपने को हाँ उसमें से सिर्फ डेटाबेस में चेक करना है। डेटाबेस में अभी यहाँ पर अपना अभी डेटाबेस क्रिएट नहीं है। हाँ We have to create a new database. So what we will do, we'll click on new query ओके or control N. Shortcut is control N. ओके ठीक है, we'll click on new query. न्यू क्वेरी क्लिक करने पे जैसा अपना कोई भी डेटाबेस क्लिक सिलेक्टेड नहीं था, तो यहाँ पर दिखाया उसने डिफॉल्ट डेटाबेस जो मास्टर है। हाँ मास्टर उसने दिखाया है। ओके, अभी हाँ अपना जो काम है अभी ये दिस इज क्वेरी एनालाइजर। ये जो ओपन हुआ है दिस थिंग, ये जो व्हाइट पार्ट दिख रहा है पूरा, दिस इज हाँ क्वेरी एनालाइजर। ओके, ओके now if you have to create a database, then there are two ways to create a database, one by scripting and one by doing right click on database and create database. So we will see today by doing a scripting, how to create a database, how to drop a database, how to create a table, how to drop a table. ठीक है, ठीक है। चलो आपको भी करना है प्रैक्टिस साथ में। हाँ ठीक है, ताकि आप लोगों को भी समझ में आए। आपको अगर कुछ एरर आता है तो आप तुरंत बता सकते हो कि मुझे एरर आ रहा है करके। ओके, चलो ठीक है। अभी पहला अपन डेटाबेस क्रिएट करते हैं। क्या डीडीएल का कमांड क्या था? डीएल का क्रिएट क्रिएट, अल्टर ड्रॉप हाँ तो अपन क्रिएट करेंगे तो क्रिएट क्या लिखेंगे? क्रिएट करेंगे, क्रिएट टेबल। टेबल नहीं, अपन डेटाबेस, डेटाबेस के अंदर टेबल रहता है, कभी टेबल पहले नहीं क्रिएट करेंगे अपन, पहले डेटाबेस क्रिएट करेंगे। अगर स्क्रैप से क्रिएट कर रहे हैं तो अपन पहले डेटाबेस क्रिएट करेंगे। ओके, क्रिएट डेटाबेस। अभी जो भी नाम देना है, ठीक है, ओके। अभी मैं अगर इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, लेकिन हमेशा ख्याल रखना है कि डेटाबेस जब आप क्रिएट करते हो तो आप बीच में स्पेस नहीं डालना है। जैसा मैंने अभी पैड क्लास किया है, इस तरीके से नहीं चाहिए डेटाबेस। ओके, ओके हाँ डेटाबेस के बीच में स्पेस नहीं चाहिए, टेबल कॉलम के बीच में स्पेस नहीं चाहिए। ओके, चलो अभी अपन डेटाबेस क्रिएट करेंगे। अभी इसको एग्जीक्यूट करने के लिए यहाँ पर ऊपर में आप देखोगे ग्रीन एरो है। हाँ ग्रीन एरो को, वो जो एग्जीक्यूट लिखा है उसको अगर एग्जीक्यूट करोगे तो एग्जीक्यूट हो जाएगा। और F शॉर्ट की है F5। किसी किसी कीबोर्ड में फंक्शन रहेगा तो F5 दबाना पड़ेगा। ओके, अभी अपन क्रिएट करते हैं, एग्जीक्यूट करेंगे और क्रिएट करेंगे। क्या दिखा है उसने? कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। ठीक है, अभी अपने को चेक करना है कि अपना डेटाबेस क्रिएट हुआ है या नहीं हुआ है। तो कहाँ चेक करेंगे? ये जो डेटाबेस है, ठीक है, इसको राइट क्लिक करेंगे, रिफ्रेश करेंगे तो अपने यहाँ पर क्लास क्रिएट हुआ क्या? ये देखो क्रिएट हो गया। हाँ आया। ठीक है, एक चीज यहाँ से राइट क्लिक करके है, दूसरा यहाँ पर भी है, रिफ्रेश। ओके, अभी डेटाबेस क्रिएट हो गया। अभी डेटाबेस के अंदर आप चेक करोगे तो क्या क्या क्रिएट हुआ डिफॉल्ट में। आप देखिए यहाँ पर उसने अलग अलग उसने फोल्डर्स बना दिए हैं। डेटाबेस डिजाइन, टेबल, व्यू, प्रोग्रामेबल, स्टोरेज, सिक्योरिटी, सर्वर ब्रोकर, ये अलग सिनोनिम्स,
ये सब अलग अलग बना दिए, लेकिन अभी जो काम करेंगे अपन टेबल के अंदर काम करेंगे, टेबल्स। ओके, अभी टेबल्स के अंदर में जो है, टेबल्स के अंदर में अभी अगर अभी देखने जाएंगे तो क्या करेंगे अपन अभी। स्ट्रीम टेबल आ रहा है। हाँ, अभी टेबल्स के अंदर इतने वो डिफॉल्ट है, लेकिन अभी टेबल्स क्रिएट करेंगे तो अपन क्या करेंगे, अभी जो अपन ने डेटाबेस क्रिएट किया उसको अपन अभी कमेंट करेंगे। कमेंट कैसे करना है, क्या करेंगे? कमेंट कमेंट कर दें तो बार बार वो यही कॉल होगा ना, अच्छा, हाँ। बार बार डेटाबेस कॉल होगा। तो अभी कमेंट करना है, और दो तरीके हैं अपने को डेटाबेस सिलेक्ट करने के लिए। जो पैट क्लास बनाया है उसको सिलेक्ट करने के दो तरीके हैं। तो पहला तरीका है यहाँ पर, अगर स्क्रिप्ट से लिखना है, यूज डेटाबेस नेम। अभी पैट क्लास अपना डेटाबेस नेम है, तो पैट क्लास लिखेंगे वहां पर और उसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो पैट क्लास आ गया, आप देखो वहां पर जहां पर मास्टर लिखा था वहां पैट क्लास आ गया, दिख रहा है। ओके। और दूसरा है ये ड्रॉप डाउन यहाँ पर दिया हुआ है, यहां से भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, हाँ। हाँ। अभी अपन क्या करेंगे, टेबल क्रिएट करेंगे। ओके, तो पैट क्लास के अंदर अपन टेबल क्रिएट करेंगे। टेबल भी अपन क्रिएट करेंगे, उसमें डिफरेंस रहेगा। पहले अपन क्रिएट करते फिर मैं बताता हूँ क्या डिफरेंस है। ठीक है, अभी यहाँ पर ये टेबल क्रिएट हुआ है। ये टेबल अगर देखोगे तो ये सिंपल टेबल है। आप लोग भी टेबल क्रिएट कर लोगे। ट्राई कर। अभी ये टेबल क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पर जो परचेस ऑर्डर है ये अपना कॉलम नेम है। ये दिस इज डेटा टाइप एंड नॉट नल चाहिए या नहीं चाहिए वो है ये। ओके, समझ में आ रहा है। ये डीबीओ डॉट, ये क्यों, मतलब क्या लिया है आपने? डीबीओ डॉट डीबीओ आप नहीं परचेस डालोगे पे तो भी टेबल का चलेगा। नेम। हाँ नहीं, ओके। डीबीओ एक्चुअली डिफॉल्ट आता है। अब डीबीओ भी नहीं डालो तो चलेगा। यू आर सिंपल क्रिएटिंग अ टेबल राइट नाउ। क्रिएट कर लिया आपने। नहीं, अभी मेरा हो रहा है, मैं बहुत स्लो इसमें। चैट में भी डाल दिया है मैंने। इसका इतना मतलब इजी नहीं है क्या कुछ? ये पूरा टाइप ही करना पड़ेगा? वो मैंने आपको दे दिया है, चैट पे दिया है। उसको कॉपी पेस्ट कर लूं? हाँ फिलहाल वो कॉपी पेस्ट कर लीजिए, लेकिन अपने को क्रिएट करना है तो स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट अगर बनाना है तो अपने को इस तरीके से लिखना पड़ता है। यानी कॉलम नेम, उसका डेटा टाइप क्या रहेगा, वो नल रहेगा या नॉट नल रहेगा। ठीक है, बन गई आपकी स्क्रिप्ट। एक सेकंड। समीक्षा तेरी बन गई है? नहीं। क्या हुआ, कॉपी कर लो। हाँ हाँ, कर ली। मैं वही जा रही हूँ अभी वापस। इसमें बहुत टाइम लगता है मुझे। हाँ,
कर लिया कॉपी पेस्ट, बट एरर आ गया मेरे हाँ, इसमें तो नहीं। कॉपी पेस्ट करने में मतलब रन करने बोला ही नहीं था मैंने, हाँ वही मैंने कर दिया। रन करने बोला ही नहीं था। ज्यादा जल्दी हो गई। आपने उसके पहले हाँ ज्यादा जल्दी। पैट क्लास सिलेक्ट किया है क्या? अ, अ, दही, इसलिए। मैंने उसके पहले एक कमांड लिखा था, यूज पैट क्लास, या ऊपर में ड्रॉप हाँ डाउन से आप वो सिलेक्ट किया कर है, सकते हाँ हैं। वो की, हाँ किया? हाँ की। हाँ, अभी हाँ, वो आपको क्या एरर आया? मैसेज 102 लेवल 15 स्टेट 1 लाइन 6 इनकरेक्ट सिंटेक्स नियर। आई थिंक मैंने फिर एक और सिंटेक्स मेरा आ गया था उसमें। अच्छा, डाया और एक कुछ तो हाँ आपने कॉपी कर दिया। अभी एक कम किया, हाँ अभी एक कम किया मैंने, जो सर्कल ओके स्क्वायर ब्रैकेट्स है ओके ना, वो ओके एक्स्ट्रा ओके, आया था। अभी अभी रन किया, एग्जीक्यूट किया उसको, सक्सेसफुल आया। ओके। अभी रन करो। हाँ मेरा सक्सेसफुल आया। 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 अभी हम्म। ये टेबल को अभी देखना है कि क्या क्या क्रिएट हुआ है, तो कहाँ देखेंगे? अपना पैट क्लास डेटाबेस है, पैट क्लास डेटाबेस के अंदर टेबल्स है, टेबल्स को अपन राइट क्लिक करेंगे, रिफ्रेश करेंगे तो अपने को यहाँ पर टेबल दिखाएगा। टेबल अपन एक कौन सा परचेस ऑर्डर डिटेल करके एक टेबल बनाया है, और सेम चीज ऊपर में भी यहाँ पर रिफ्रेश करके भी हो सकता है। ओके, अपना टेबल बन चुका है। अभी फिलहाल क्या करेंगे, इसको कमेंट मारेंगे। कमेंट मारने मल्टीपल लाइन कमेंट करना है, तो दिस इज अ वे टू कमेंट मल्टीपल लाइन्स। स्लैश स्टार। फॉरवर्ड स्लैश ही है ना ये, फॉरवर्ड स्लैश स्टार और स्टार हाँ फॉरवर्ड स्लैश। ओके। दिस इज वन वे टू कमेंट मल्टीपल लाइन। देयर इज अ शॉर्ट की ऑल्सो, ऊपर में दिख रहा है यहाँ पर हाँ मैसेज, आपको दिख रहा है ये? मैंने अभी हाँ उसके ऊपर कर्सर लेके गया हूं तो मुझे दिखा रहा है कमेंट आउट द सिलेक्टेड लाइन। हाँ। ठीक है, वो चीज भी कर सकते हैं। उसमें कैसा ऐसा दिखाएगा, इट विल शो अस लाइक दिस। अगर मैं इसको कमेंट कर रहा हूं, सी, जितने लाइन आप सिलेक्ट करके उसको क्लिक करोगे तो वो ऐसा कमेंट करेगा। अनकमेंट करने के लिए उसको सिलेक्ट करना है, उसके बाजू में जो है अनकमेंट करना है। ओके, समझ में आया? हाँ थोड़ा थोड़ा। ओके फाइन। अभी जो डेटाबेस अपन ने क्रिएट किया है, दिस इज सिंपल डेटाबेस। अभी इसके अंदर आपको ना प्राइमरी की दिख रही है ना सीडिंग दिख रहा है। ठीक है, इसमें डिफॉल्ट डेटाबेस का स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर परचेस ऑर्डर आईडी दिया हुआ है, लाइन नंबर दिया हुआ है, लेकिन परचेस आई प्रोडक्ट आईडी बाकी में नल 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 डाल सकते। तो इसका मतलब क्या है, अपने को मेन इसमें से कौन इसमें डेटा जाना चाहिए, नॉट नल किस किस में है? परचेस आईडी में। परचेस ऑर्डर आईडी नॉट नल है, लाइन नंबर हाँ नॉट नल है। लाइट डबर। तो हाँ इफ वी आर एडिंग डेटा टू दिस टेबल, तो क्या लिखेंगे, इंसर्ट इनटू परचेस ऑर्डर। ओके, अभी कॉलम नेम लिखना ओके। पड़ेगा अपने को अगर डेटा डालना है। अभी जैसे यहाँ पर कॉलम नेम लिखा हुआ था, ठीक है। ठीक। Now we are inserting a value
अभी जैसे यहाँ पर परचेस ऑर्डर आईडी जो दिया है वो नॉट नल है, यानी अपने को कंपलसरी कुछ ना कुछ वैल्यू डालनी पड़ेगी। एंड मैंने जब क्लास हो रहा था तब मैंने बताया था कि कंपल्स जो इंटीजर फील्ड है वहां पर डेटा किस चीज में जाना नहीं चाहिए, ये फील्ड जो है इंटीजर फील्ड है। सिंगल कोड में नहीं डाला तो भी चलेगा। ओके, लाइन 10 परचेस ऑर्डर आईडी 101, क्योंकि कंपल्शन है इसलिए मेरे को लिखना पड़ रहा है यहाँ पर। अपन और एक टेबल क्रिएट करेंगे जहां पर ऑटोमेटिकली आएगा, जनरेट होगा। 11 प्रोडक्ट आईडी उसने नल बोला है, फिलहाल अपन नल डाल के देखेंगे। ठीक है, उसने जो जो चीज फील्ड नल नल बोली है अपन वहां पर नल डाल के देखेंगे, इंसर्ट करता है या नहीं करता है अपन वो चेक करेंगे। ओके, यू शुड रिमेम्बर कि ऊपर में जितने कॉलम्स है नीचे में उतने वैल्यूज रहने चाहिए, वरना वो एरर देगा। कितने कॉलम्स है? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 कॉलम्स है, तो अपने को उसके हिसाब से 8 कॉलम्स के हिसाब से 8 वैल्यूज डालने पड़ेंगे। अगर कॉलम्स ऊपर में कम किए तो नीचे में भी कम करना पड़ेगा। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8। मैंने ना कुछ गड़बड़ करी। अभी मुझे एरर आ रहा है कि देयर इज ऑलरेडी एन ऑब्जेक्ट नेम परचेस ऑर्डर डिटेल्स इन द डेटाबेस। आपने फिर से ऊपर वाला वो कमेंट नहीं मारा है और F5 मार दिया है परचेस ऑर्डर का। वो कमेंट मार दीजिए आप पहले। अच्छा, डबल आ रहा है। हाँ, वो डबल आया है, इसके लिए आया है वो। तो उसको हम मतलब हम निकाल नहीं सकते? क्या बोला आपने, क्या करूँ उसको भी? कमेंट कर दीजिए, कमेंट। ये जो मैंने किया है स्टार के अंदर / हाँ, स्टार ग्रीन हो जाएगा, / स्टार डालोगे ग्रीन हो जाएगा। फिर यहाँ पर एंड पे वहां पर जहां पर आपका डेटाबेस क्रिएट ग्रीन है, टेबल। एक ऊपर वाला ग्रीन है बट नीचे हाँ, वाला, हाँ नीचे ऊपर वाला यहाँ मेरा पर वो भी स्टार / करना, स्टार फिर फॉरवर्ड से वही स्लैश। चीज। हाँ, स्टार / ऊपर में ओके, उल्टा उसका उल्टा नीचे करना। स्टार अंदर आएगा, / पीछे जाएगा। समझ गए। अभी वो मुझे इनवैलिड ऑब्जेक्ट दिखा रहा है, लेकिन हम इंसर्ट करके देखेंगे क्या होता है, इंसर्ट होता है कि नहीं होता। लेट्स सी। आया आपका? ये लिखा आपने? एक मिनट, हाँ कर रही हूँ मैंने वो। अभी जो कंपल्शन फील्ड था वहां पर ही अपन ने डेटा डाला, बाकी जगह 9 नल डाला है, तो देखते हैं वैल्यू जाती है या नहीं जाती है। हाय भाई, ये कैसे समझ आएगा अभी हमें कि हम क्या गलत कर रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये भी मैं चैट पे डाल देता हूँ। ठीक। आ गया? इंसर्ट इनटू टेबल नेम है, ख्याल में रखना जब अपन इंसर्ट करें, इंसर्ट इनटू टेबल नेम। ठीक है, हम्म, इंसर्ट के और हम्म,
दो अलग तरीके बताऊंगा अभी इसके अंदर ही। आ गया। ठीक है, अभी मैं इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, देखते हैं वैल्यू इंसर्ट होता है या नहीं होता। 1 रो अफेक्टेड, यानी आपका डेटा आ गया है। ठीक है, अभी देखेंगे अपन डेटा क्या आया है। डेटा देखने के लिए क्या सिलेक्ट क्वेरी लिखेंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम वर्क ऑर्डर डिटेल। ओके, जैसा ये एग्जीक्यूट हम करेंगे, ये हर एक लाइन के बाद हमें स्टार और वो स्लैश मतलब क्यों तो डाले, मैं मुझे कमिट समझ कर नहीं रहा आ रही हूँ, वो मैं चीज। कमिट कर रहा हूँ ताकि वो बार बार ना चले। अच्छा, फिर वो वहीं तक एंड हो, अगर हमें फिर से चलानी हो तो हमें वो उतना पार्ट सिलेक्ट करना पड़ेगा और फिर से एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, हाँ, मैंने ऐसा? यहाँ का जो स्टार ये था वो निकाल दिया मैंने, वो निकाल के नीचे लगाया मैंने। अभी अभी मेरे को और एक बार चलाना है, 102 करना है, मेरे को और डेटा चाहिए 102 12। ठीक है, यहाँ पर मैं कुछ हाँ वैल्यू डाल दूंगा, 1 यूनिट प्राइस 20, ऑर्डर क्वांटिटी 100, हाँ रिसीव क्वांटिटी हाँ 50, रिजेक्टेड क्वांटिटी 0, ड्यू डेट, गेट डेट, है ना, आज का डेट आ जाएगा वहां पर। अभी ये हाँ डेटा डालूंगा। ठीक है, और एक रो अफेक्टेड, अभी देखेंगे तो डेटा इंसर्ट हो गया, 2 रो आ गए। दिस इज फॉर द सेकेंड लाइन। ठीक है, ओके। दिस इज फॉर द सेकेंड लाइन। अभी ये अपन ने इसके लिए क्या लिखा, अपन ने इसके लिए इंसर्ट इनटू करके एक टेबल, अभी टेबल बनाया, टेबल बना के इंसर्ट किया है। ठीक है, मैं सेम स्ट्रक्चर बना सकता हूं बिना इंसर्ट का स्क्रिप्ट लिख के, है ना, इंसर्ट का स्क्रिप्ट लिख के, एंड इवन विदाउट राइटिंग क्रिएटिंग अ टेबल, आई कैन क्रिएट अ न्यू टेबल। जैसा मान लीजिए यहाँ पर ये टेबल है, ये डेटा मुझे कहीं पर और एक डुप्लीकेट बनानी है ये टेबल की, तो व्हाट आई विल डू, सिलेक्ट स्टार, यहां पर आएगा इनटू परचेज डिटेल कॉपी फ्रॉम टेबल नेम विच इज अवर परचेज ऑर्डर डिटेल। ओके, अभी अगर आप ये एग्जीक्यूट करोगे तो what you will see, a new table has been created in the name of purchase order copy. Okay, and it is having the same data what the purchase order detail is having. Okay, I will execute it and then we will view it. आ गया, इसके लिए मुझे कोई भी टेबल क्रिएट करना नहीं पड़ा। It directly inserted what the data we are having in purchase order detail to the purchase order detail copy. Okay, if you see the table structure के लिए अगर देखना है टेबल स्ट्रक्चर क्या है, आप टेबल को क्रिएट करो और जिसके कीबोर्ड में FN फंक्शन का की है उसको सिलेक्ट, उसको दबाना है, प्लस अल्ट दबाना है, प्लस F1। दिस इज अ टेबल स्ट्रक्चर ऑफ परचेज ऑर्डर डिटेल। ठीक है, एंड इफ यू वांट टू सी द परचेज, ये कॉपी का स्ट्रक्चर क्या है, सेम फंक्शन अल्ट F1। मेरे मेरे कीबोर्ड में फंक्शन लिखा है इसलिए मैंने F1 फंक्शन दबाना पड़ रहा है, वरना अल्ट F1 इज अ शॉर्ट की फॉर दिस। सेम स्ट्रक्चर बन गया एंड इट इज हैविंग द डेटा ऑफ दैट डिटेल टेबल इन द कॉपी टेबल। ओके, दिस इज शॉर्ट फॉर्म टू क्रिएट अ टेबल। अगर मान लो आपको किसी चीज पे काम करना है
और उसमें आपको सब अपडेट वगैरह करके चेक करना है, आपको उसके ऊपर पूरा R&D करना है, तो यू कैन क्रिएट अ कॉपी ऑफ द टेबल एंड वर्क ऑन इट इफ इट इज सिंगल टेबल. ओके, ये समझ में आया क्या? अभी मैंने यहाँ पर स्टार दिया है, यहाँ पर अगर कॉलम नेम दिया रहता तो उतने ही कॉलम वहां पर दूसरे टेबल में गए रहते, कॉपी हुए रहते. यहाँ स्टार दिया तो पूरे का पूरा उसने जैसा स्ट्रक्चर जैसा था वो सब उठाया और नया टेबल बना लिया उसने. भी ये अगर अपना टाइम में अगर ये हो गया ना तो अपन फिर से वो लिंक क्लिक करना, कंटिन्यू करेंगे. चलेगा ना समीक्षा? है नहीं है? शायद है नहीं. चलेगा. हाँ हाँ, आपको चलेगा ना मैडम? हाँ हाँ. चलो, ये समझ में आया क्या? थोड़ा सा हार्ड जा रहा है सर, मतलब वो अभी कुछ कुछ प्रैक्टिस चीजें तो करेंगे मेरे समझ सिर में के ऊपर आएगा. से जा रही है. हाँ प्रैक्टिस, क्योंकि ये चीज वहां पर नहीं बताई है, जो अपने वीडियो देखा उसके अंदर बताया नहीं. ये शॉर्ट कीज है जो कि हम लोगों को तब जब पता चलता है कि जब हम लोग काम कर रहे हैं तो उसके हिसाब से हम लोगों को पता चलता है कि कैसा करना है. और ये चीज अभी बताऊंगा तो ही आपको समझ में आएगा, बाद में करूंगा तो आपको फिर वो ये होगा कि कंफ्यूजन होगा, इंसर्ट से कर रहे हैं फिर इनटू से कर रहे हैं. अभी अगर क्लियर हो जाएगा तो दैट विल बी गुड फॉर यू. ठीक है, ये एक तरीका हो गया. अभी और एक इंसर्ट का तरीका है. और एक इंसर्ट का तरीका है. अपन अगर टाइम हो गया तो अपन फिर से कंटिन्यू करेंगे, तो टेंशन मत लो. ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? थोड़ा बहुत सर. हाँ, अभी अपन ने क्या क्या किया है इसमें? डेटाबेस क्रिएट किया, ठीक है. उसके बाद क्या किया? टेबल क्रिएट किया, टेबल में डेटा डाला, ठीक है. टेबल में डेटा डाला और वो टेबल का सेम एक कॉपी बनाया, सिंपल एक सिलेक्ट क्वेरी लिख के, और वही डेटा उसके अंदर आ गया है, सिंपलेस्ट वे. अभी और एक तरीका है वैल्यू इंसर्ट करने का. मान लो अभी आपको कुछ इंसर्ट करना है ये फिर से टेबल के अंदर में. इंसर्ट इनटू परचेज डिटेल, ठीक है, परचेज डिटेल, एंड आई विल राइट अगर ये कमांड में चलाता हूं